हेलो स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो के अंदर स्टैंडर्ड 10 का जो चैप्टर नंबर 11 है, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, उसमें हम ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई बताया था, जिसमें हमारे आई के कौन कौन से ऑर्गन है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। फिगर के साथ आपको मैंने एक्सप्लेन किया था। फिर नेक्स्ट वीडियो जो हमने बनाया वो भी ह्यूमन आई के ऊपर ही था, जिसके अंदर हमने जो भी ऑर्गन है जैसे कॉर्निया है, आइरिस है, प्यूपिल है, सिलियरी मसल्स है, कन्वेक्स लेंस है, उनके लोकेशन और फंक्शन के बारे में हमने पढ़ा था। ओके, ये उसका सेकंड पार्ट है। बाकी के जो ऑर्गन बचते हैं जैसे रेटिना है, ऑप्टिकल नर्व्स है, एक्वस ह्यूमर है, विटेरस ह्यूमर है, इसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो आगे के दो वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देख लें ताकि आपको समझने में आसानी हो। ओके, कॉर्निया हमने क्लियर किया था कि फ्रंट पोर्शन ऑफ द आई। कॉर्निया क्या है? सबसे आगे वाला हिस्सा। कॉर्निया के बाद क्या आता है? आइरिस। आइरिस क्या करता है? कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल। प्यूपिल की साइज को वो कंट्रोल करता है। प्यूपिल देखा हमने कि स्मॉल होल होता है आइरिस के अंदर, जिसको हम प्यूपिल बोलते हैं। उसके बाद हमने देखा कि हमारी आंखों के अंदर कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, जिनको सिलियरी मसल्स क्या करते हैं? पकड़ के रखते हैं। ओके, यहाँ तक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है आगे के वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम रेटिना, ऑप्टिक नर्व, एक्वस ह्यूमर एंड विटेरस ह्यूमर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे रेटिना की। तो रेटिना कहाँ पे होता है? बिहाइंड द आई लेंस। हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसके बाद होता है वो। ओके, और कहाँ पे होता है? एट द बैक साइड ऑफ आई बॉल, है ना। आई बॉल जो है हमारा, ओके, उसकी बैक साइड में होता है। ये वही रेटिना है। अच्छा, ये रेटिना क्या है? एक स्क्रीन है ना। जो भी हम देखते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट हम देखते हैं, उनकी एक इमेज हमारे रेटिना पे बनती है, इसीलिए रेटिना को स्क्रीन बोला गया है। क्या बोला गया? स्क्रीन। ओके, और जो भी इमेज बनती है वो इन्वर्टेड रियल इमेज बनती है। ओके, यानी आप जो भी देखते हो उसकी इमेज हमारे रेटिना पे बनती है। रेटिना क्या है? एक स्क्रीन है। कहाँ पर है वो? आई लेंस के पीछे है, बिल्कुल बैक साइड ऑफ द आई बॉल। ओके, तो रेटिना क्या है? एक स्क्रीन है। एक बार देख लेते हैं पॉइंट। बिहाइंड द आई लेंस and at the back side of eyeball there is a screen called retina. एक स्क्रीन होता है जिसको हम रेटिना बोलते हैं, on which inverted real image of the object is formed. जिसके ऊपर हम जो भी ऑब्जेक्ट देखते हैं उसकी इमेज वहां पे बनती है। ओके, मैं आपको थोड़ा फिगर से भी बता दूं रेटिना कहाँ पे होता है। तो ध्यान से देखो, हमने फिगर भी ड्रॉ किया था। ओके, तो ध्यान से देखो, ये जो आप पार्ट देख रहे हो, ओके, यहाँ पर हमारा क्या होता है? लेंस होता है, आई लेंस होता है, और यहाँ पर जो है वो स्क्रीन होता है, दैट इज रेटिना। अब इसी रेटिना के अंदर ध्यान से देखो, ये स्क्रीन है ना। फिगर ऑलरेडी हमने आगे के वीडियो के अंदर ड्रॉ किया था। इसी रेटिना के अंदर कुछ लाइट सेंसिटिव सेल्स भी होते हैं। क्या होते हैं? लाइट सेंसिटिव सेल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? रोड्स एंड कोन्स। क्या बोलते हैं? रोड्स एंड कोन्स। ये जो स्क्रीन है जिसको हम रेटिना बोलते हैं, रेटिना हैज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स, ओके, इन द फॉर्म ऑफ रोड्स एंड कोन्स। अब ये लाइट सेंसिटिव जो सेल्स है वो क्या काम करते हैं? तो जो रोड्स होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं किसको? इंटेंसिटी ऑफ लाइट को। रोड्स का काम क्या है? वो किसको रिस्पॉन्ड करेंगे? इंटेंसिटी ऑफ लाइट को। ओके, और जो कोन्स है, कोन्स क्या करेंगे? ये सेल है, लाइट सेंसिटिव सेल्स है। तो रोड्स का काम क्या है कि इट रिस्पॉन्ड द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और कोन्स का काम क्या है?
इट रिस्पॉन्ड द कलर ऑफ लाइट। ओके, इट रिस्पॉन्ड द कलर ऑफ लाइट, यानी ऑब्जेक्ट का कौन सा कलर है ये रिस्पॉन्ड कौन कर रहा है, कौन सा। आप दुनिया के अंदर अलग अलग कलर की चीजें देखते हो, ऑब्जेक्ट देखते हो, ब्लू कलर, येलो कलर, व्हाइट कलर, ब्लैक कलर, है ना। तो ये कौन सा होता है उसको रिस्पॉन्ड करता है। तो रोड्स क्या है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी वो लाइट की इंटेंसिटी कितनी है उसको रिस्पॉन्ड करता है। और कोन्स जो है वो कलर ऑफ द लाइट को रिस्पॉन्ड करता है। और ये दोनों चीजें कहाँ पे होती है, रेटिना पे होती है। ओके, अच्छा, ये सेल्स जैसे ही कोई लाइट आपकी आंखों में गिरता है, उसकी इमेज रेटिना पे जब बनती है, तब ये सेल क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। और क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जनरेट करते हैं। ओके, विच आर सेंड टू ब्रेन, फिर वो कहाँ पर भेजा जाता है, ब्रेन में भेजा जाता है। फिर ब्रेन उसको क्या करेगा, इंटरप्ट करेगा। ओके, और फिर हम कोई भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। तो रेटिना बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, क्योंकि आप जो भी देखते हो उसकी इमेज कहाँ पे बनती है, रेटिना पे बनती है। फिर वहाँ पर जो सेल्स होते हैं, मैंने बताया ना, लाइट सेंसिटिव सेल्स, रोड्स एंड कोन्स, ये एक्टिवेट हो जाते हैं और इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जनरेट करते हैं और उनको फिर कहाँ पर भेजते हैं, ब्रेन तक भेजते हैं। किसके थ्रू भेजते हैं, तो उसका नाम है ऑप्टिक नर्व। उसका नाम क्या है, ऑप्टिक नर्व। आपने फिगर में देखा था कि इस टाइप के जो होते हैं ऑप्टिक नर्व यहाँ पे होते हैं, राइट। ओके, ये ऑप्टिक नर्व क्या करते हैं, इट ट्रांसमिट द विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम रेटिना टू ब्रेन। ये ऑप्टिक नर्व्स का काम क्या है कि वो रेटिना पर जो भी इमेज बनती है, विजुअल, है ना, जब मतलब जो भी हम देखते हैं उसकी इमेज को कहाँ पर, ब्रेन में ट्रांसफर करते हैं। ओके, फिर ब्रेन में प्रोसेस होती है और फिर हम कोई भी चीज को देख पाते हैं। तो ऑप्टिक नर्व का काम क्या है, इट ट्रांसमिट्स द विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम रेटिना टू ब्रेन। ओके, तो रेटिना समझ में आ गया, ऑप्टिक नर्व समझ में आ गया। अब हमारी ह्यूमन आई के अंदर दो टाइप के लिक्विड होते हैं। ओके, आपको याद होगा दो लिक्विड कहाँ कहाँ पर थे, तो ध्यान से देखो। यहाँ पर एक लिक्विड होता है और ये रेटिना है, ये क्या है, रेटिना, ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस। और यहाँ पर एक लिक्विड होता है। तो यहाँ पर जो लिक्विड होता है उसको हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर, जो यहाँ पे होता है, मतलब कॉर्निया, कॉर्निया और आई लेंस के बीच में, कॉर्निया और आई लेंस के बीच में जो लिक्विड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। तो 10 पे अच्छा, ये लिक्विड कहाँ पे होता है, एक्वस ह्यूमर, कॉर्निया और आई लेंस के बीच में होता है। देखो ये कॉर्निया स्टार्टिंग में और ये आई लेंस इसके बीच में होता है। ओके, ये एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड है। ये क्या है, एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड है जो काम क्या करता है कि रिफ्रैक्टेड लाइट को फोकस करवाता है। ओके, जो भी लाइट हमारी आंखों के अंदर आती है ना, उसको फोकस करवाता है, कहाँ पर, रेटिना पर। तो ये जो एक्वस ह्यूमर है उसका काम क्या है, जो भी लाइट रेज हमारी आंखों के अंदर आती है उसको वो फोकस करवाएगा, कहाँ पर, रेटिना पर फोकस करवाएगा। ओके, और ये एक्वस ह्यूमर का एक और भी काम है, इट मेंटेन द प्रेशर, है ना। कभी कभी आंखों पे इतना प्रेशर आता है तो उसको मेंटेन करने का भी काम कौन करता है, एक्वस ह्यूमर करता है। ओके, तो एक्वस ह्यूमर कहाँ पे होता है, कॉर्निया और आई लेंस के बीच में होता है। ये एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड है और ये काम क्या करता है, तो रिफ्रैक्टेड लाइट को फोकस करवाता है, किस पर, रेटिना पर, और इट मेंटेन द प्रेशर ऑल्सो। अच्छा, यहाँ पर एक और लिक्विड होता है, किसके बीच में, आई लेंस और रेटिना के बीच में। ओके, आई लेंस और रेटिना के बीच में एक और लिक्विड होता है जिसका नाम है विट्रियस ह्यूमर। ओके, विट्रियस ह्यूमर। ओके, तो ये दो टाइप के लिक्विड हमारी आंखों में होती है। अच्छा, और भी कुछ आपको मैं यहाँ पे बताऊं, ये जो रेटिना होता है उस पे येलो स्पॉट भी होता है। क्या होता है, येलो स्पॉट। येलो स्पॉट क्या है, तो द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ रेटिना। येलो स्पॉट क्या है, रेटिना का सबसे सेंसिटिव पार्ट है। अच्छा, यहाँ पर एक और स्पॉट भी होता है रेटिना पे, ब्लाइंड स्पॉट। क्या होता है ये, ब्लाइंड स्पॉट। ये सबसे इनसेंसिटिव पार्ट है, यानी सेंसिटिव नहीं है। यानी इस पॉइंट पे कोई भी इमेज बनेगी
तो वो उसका जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो ब्रेन तक नहीं पहुंचेगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी बिल्कुल आप सन के सामने देखते हो, फिर एकदम से अचानक साइड में देखते हो तो आपको थोड़ी देर के लिए कुछ नहीं दिखता है, ओके, क्योंकि वो इमेज कहाँ पे बनी थी, ब्लाइंड स्पॉट पे। तो इनसेंसिटिव पार्ट ऑफ द रेटिना, ओके। नो अच्छा, यहाँ पे कोई रोड्स और कोन्स नहीं होते हैं, हमने देखा ना, जैसे रोड्स और कोन्स का काम क्या है, तो रोड्स का काम क्या है कि वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट को रिस्पॉन्ड करता है, कोन्स का काम क्या है, रिस्पॉन्ड टू द कलर ऑफ लाइट। तो ब्लाइंड स्पॉट पे कोई रोड्स और कोन्स नहीं होते, यानी यहाँ पे जो भी इमेज बनती है वो हमें नहीं दिखती है, राइट, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। अच्छा, एक और चीज़ होती है, ये जो लेयर होता है उसको हम बोलते हैं स्क्लेरा, क्या बोलते हैं, स्क्लेरा बोलते हैं। ये एक फाइब्रस है, इलास्टिक लेयर होता है, राइट। हम आंखें ऐसे घुमाते हैं ना, ऐसे ऐसे, कभी बिल्कुल ऐसे ही खड़े, लेकिन कभी आंखें ऐसे ऐसे घुमाते हैं हम, तो ये स्क्लेरा की वजह से हम घुमा सकते हैं, क्योंकि ये पूरी ये जो आई बॉल है उसको ऐसे पकड़ के रखता है, राइट, ऊपर से, और इस तरीके से हम अपनी आंखों को रोटेट कर पाते हैं, दैट इज स्क्लेरा, ओके। तो यहाँ पर हमारा ह्यूमन आई जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट पूरा हो रहा है। तो 2 पार्ट के अंदर इसके वीडियो है। फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने आपको कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, कॉन्वेक्स लेंस एंड सिलियरी मसल्स के बारे में समझाया था। इस वीडियो के अंदर हमने रेटिना, ऑप्टिक नर्व, एक्वस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर के बारे में और कोन्स के बारे में और रोड्स के बारे में पढ़ा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है, वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें, तीनों वीडियो को, ह्यूमन आई की टोटल 3 वीडियो है, तीनों वीडियो को ध्यान से देखें और इसको तैयार भी करें।